जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए अध्याय 2। साथियों, एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए साथियों विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 2 के साथियों चैप्टर 2 से मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। कौन से क्वेश्चन जो 2019, 20, 21, 22, 23 और 24 और 25 में पूछे गए हैं। साथियों, हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं। मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th की इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 के। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि HCl का जलीय विलयन कैसा होता है। साथियों, विकल्प हमारे सामने 4 हैं। पहला है क्षारीय, क्या क्षारीय होता है। दूसरा है अम्लीय होता है। तीसरा है उदासीन और चौथा है लवणीय। तो साथियों, HCl हाइड्रोक्लोरीन जो होता है उसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। साथियों, बी नंबर का जो है बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से भी दावेदार हैं। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है लिटमस विलयन क्षार की उपस्थिति में कौन सा रंग दर्शाता है। साथियों, लिटमस विलयन जो है क्षार की उपस्थिति में कौन सा रंग दर्शाता है। तो साथियों, 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है नीला, दूसरा है लाल, तीसरा है हरा और चौथा है पीला। तो साथियों, लिटमस विलयन जो है क्षार की उपस्थिति में कौन सा रंग दर्शाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला। नीला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथियों, अगला क्वेश्चन है बैंकिंग सोडा। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों, बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। 4 विकल्प है हमारे पास। ए है Na2CO3, दूसरा है NaHCO3, तीसरा है CaCO3 और चौथा है NaCl। साथियों, 4 विकल्प हैं। इसमें से आपको जो है सही विकल्प का चयन करना है। तो पहले आप अपने दिमाग में मुझे कमेंट कीजिए। पहले आप कमेंट कर दिया करो कि तीसरे नंबर का कौन सा सही होगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितना आता है। तो साथियों, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग सोडा का बी नंबर का, ये इसका सही आंसर होगा। साथियों, मेरे जवाब देने से पहले आप सब कमेंट कर देना कि सर ये वाला सही होगा, अगर आपको पता है। साथियों, तीसरा जो है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि दूध के फटने का कारण है। साथियों, दूध फट जाता है और उसका कारण क्या है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप बताइए। सबसे पहले है अम्लीय, क्या अम्लीय प्रकृति के कारण दूध फट जाता है। बी नंबर का है क्षारीय, क्या क्षारीय प्रकृति के कारण दूध फट जाता है। तीसरा है ऑक्सीकरण, क्या ऑक्सीकरण के कारण फट जाता है। और चौथा है लवण का निर्माण, क्या लवण के निर्माण के कारण जल फट जाता है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय प्रकृति, यानी दूध की अम्लीय प्रकृति के कारण क्या होता है, दूध जो है फट जाता है। साथियों, अब जो है जल्दी से इसका बताइए। अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार क्या होता है। अम्ल प्लस क्षार, तो 4 हमारे पास अभिक्रियाएं दी हैं। अम्ल और जल बनता है, ठीक है। साथियों, अगला है कि क्षार और लवण बनता है, क्या लवण और जल बनता है। और अगला है क्या लवण और अम्ल बनता है। तो इन चारों में से इसके आगे क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इनकी अभिक्रिया पर क्या आएगा। जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, कमेंट करना है आपको। तो इसका तीसरा सी नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। लवण और जल जो है क्या होता है,
बनता है। ठीक है, चलिएगा अगला जो है, अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं। देखिएगा, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण। साथियों, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण निम्न में से क्या है? तो साथियों जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए, जल्दी, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों 4 विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, SO2 एवं N2O। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये आपको बताना है। ठीक है, चलिएगा अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, IMP क्वेश्चन। चलिए क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी बोला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हिंदी में बोले इस तरीके से लिखा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है तो बताइएगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी इसका जवाब आप सबको देना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 1/2 H2O ये है, या CaSO4 2H2O है, या CaCO3 है, या CaOH होल ट्वाइस। इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। साथियों क्या हो जाएगा? ए नंबर का इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिएगा साथियों, मेरा मैं फेसबुक पे लाइव भी आ रहा हूँ साथ में, और इसके साथ में जो है मुझे ठीक से दिख नहीं पा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? साबुन का विलयन कैसा होता है? साथियों साबुन का विलयन कैसा होता है? तो क्षारीय या अम्लीय, ये 4 विकल्प है। पहला है क्षारीय, दूसरा अम्लीय, तीसरा उदासीन और चौथा लवणीय। चलिए जल्दी जल्दी से इसका बताइए कि अम्ल का, साबुन का जो है विलयन कैसा होता है? साबुन का विलयन कैसा होता है ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो साबुन होता है उसका विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो है किससे प्राप्त होता है? 4 विकल्प हैं, काई, कवक, शैवाल और पौधे की जड़। लिटमस जो है किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काई। काई से लिटमस प्राप्त होता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन का ये आपका होमवर्क है, यानी कमेंट में इसको बताना है। इसको आपने कमेंट करना है। चलिए कमेंट करके बताइए कि NaOH का सामान्य नाम क्या है? 4 विकल्प हैं आपके पास, इनमें से NaOH का क्या सामान्य नाम है? तो ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।